हाय, मैं सौरभ। स्वागत है आप लोग का हमारे नए वीडियो में। जो प्रीवियस वीडियो था उसमें हम लोग डिस्कस कर चुके थे कि जो प्रीवियस ईयर बायोलॉजी का जो पीवाईक्यू था उसको डिस्कस किए थे पार्ट वन में। और ये पार्ट टू में जहाँ तक डिस्कस कर चुके थे पार्ट वन में, उससे आगे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों को बीसीईसी के काउंसलिंग रिलेटेड या किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम हो तो वो भी हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते। नहीं तो अपने इंस्टा का जो लिंक है वो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में दे देंगे, वहाँ से आप हमसे पर्सनली कनेक्ट करके पूछ सकते हैं अगर कोई प्रकार का दिक्कत हो तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे 20 नंबर से, जहाँ तक हम पहले कर चुके हैं। तो यहाँ पे है सबसे पहले द फास्टेस्ट एंजाइम इज। तो यहाँ पे पूछ रहा है जो फास्टेस्ट एंजाइम है वो क्या है। सबसे पहले यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है अमाइलोस। अमाइलोस जो होता है ना, ये ब्रेक डाउन करता है स्टार्च जो होता है ना, स्टार्च से सिंपल शुगर में होता है। और ये आप लोगों को पाया कहाँ जाता है, तो ये आप लोगों को पाया जाता है सलाइवा। आप लोग जानते होगा सलाइवा और पैनक्रियाज में ये पाया जाता है, लेकिन अमाइलोस जो होता है वो फास्टेस्ट एंजाइम नहीं होता है। और यहाँ पे बी नंबर पे आप लोग देख सकते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रस। यहाँ पे जो कार्बोनिक ये जो है ना, इसका जो फंक्शन होता है, ये CO2 को ना वाटर में वाटर के साथ यहाँ पे कन्वर्ट करता है और कार्बोनिक एसिड देता है। और ये यहाँ पे पाया कहाँ जाता है, तो यहाँ पे पाया जाता है यहाँ पे रेड ब्लड आरबीसी जो होता है ना, वहाँ पे पाया जाता है। और इसका जो स्पीड जो होता है, स्पीड कितना, 10⁻⁶ होता है। ये फास्टेस्ट यहाँ पे एंजाइम होता है। तो यहाँ पे बी नंबर जो ऑप्शन है यहाँ पे करेक्ट है। और ऐसे ही चलिए, तो यहाँ पे हमको बी करेक्ट ऑप्शन मिल गया, तो हमको आगे देखने की जरूरत ही नहीं है। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सल्फा ड्रग्स एक्ट एज कम्पिटिटिव इनहेबिटर्स। मतलब सल्फा ड्रग्स एक्ट एज कम्पिटिटिव यहाँ पे इनहेबिटर है। तो यहाँ पे सबसे पहले ऑप्शन देखते हैं। ए में क्या हम लोग को बोला जा रहा है, तो ए में बोला जा रहा है इन फोलिक एसिड एंड सिंथेसिस इन बैक्टीरिया। तो यहाँ पे जो बोला जा रहा है बैक्टीरिया, तो जो सल्फा ड्रग्स जो होता है ना, कम्पिटिटिव इनहेबिटर होता है एंजाइम में DHPS का। और बैक्टीरिया जो होता है वो फोलिक एसिड का जो होता है न्यूक्लियोटाइड्स में जो DNA और RNA होता है ना, वहाँ पे पाया जाता है। तो सल्फा ड्रग्स कम्पिटिटिव इनहेबिटर जो इन फोलिक एसिड यहाँ पे जो बैक्टीरिया का है, वो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। और अगर आप लोग अगर जानना चाहते हैं कि यहाँ पे जो बी जो है बी है, तो यहाँ पे जो इनफोलिक सिंथेसिस एंड वायरस, तो यहाँ पे बैक्टीरिया में होता है, वायरस में होता ही नहीं है। तो यहाँ पे ये गलत हो गया और ये सब तो गलत हो गया। हमारा जो ए है वो सही है। तो यहाँ पे हमको नीचे वाले से कोई मतलब है नहीं। तो आगे हम देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या हम लोग को बोला जा रहा है। तो अगला क्वेश्चन है हेमोग्लोबिन्स कैन बी। हेमोग्लोबिन्स कैन बी हो सकता है, क्या हो सकता है, तो प्रोटीन्स और यहाँ पे एमिनो एसिड डेरिवेटिव्स और ऑल ऑफ द दीज। तो यहाँ पे जैसा कि हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे हेमोग्लोबिन से प्रोटीन्स पाया जाता है, स्टेरॉइड्स पाया जाता है और एमिनो एसिड और इसका जो डेरिवेटिव्स जो होता है ना, ये भी हार्मोन्स में होता है। तो यहाँ पे जो ऑल ऑफ द दीज जो ऑप्शन है, यहाँ पे डी ऑप्शन वो करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अगला में क्या बोला जाता है। अगला में बोला जाता है कि इन दिस फीमेल है जब पेयर ऑफ XX एंड क्रोमोसोम। मतलब बोला जा रहा है इन दिस फीमेल है पेयर ऑफ एक्सेस क्रोमोसोम। तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं डोरोसोफिला। डोरोसोफिला जो होता है ना, यहाँ पे इसमें XX एंड XY जो होता है। जो यहाँ पे जो फीमेल होता है, फीमेल के पास XX क्रोमोसोम पाया जाता है, यहाँ पे फीमेल के पास XX क्रोमोसोम पाया जाता है। और जो मेल होता है ना, उसके पास XY क्रोमोसोम पाया जाता है। और यहाँ पे सेम, यहाँ पे जो बटरफ्लाई है ना, बटरफ्लाई में यहाँ पे पाया जाता है ZW, फीमेल में पाया जाता है। यहाँ पे बी जो है ZW ए फीमेल में पाया जाता है। और मेल में जो पाया जाता है वो ZZ पाया जाता है। तो हम लोगों से पूछा जा रहा है कि यहाँ पे जो पेयर जो XX क्रोमोसोम पाया जाता हो, तो यहाँ पे डोरोसोफिला है वहाँ ए में पाया जाता है। और यहाँ पे बुलबुल जो है, बुलबुल जो पक्षी होता है, तो इसमें भी जो है ना सेम एज बटरफ्लाई होता है। यहाँ जो फीमेल में ZW पाया जाता है और मेल में XX ZZ क्रोमोसोम पाया जाता है। और इसीलिए तो हम लोग से पूछा गया है कि यहाँ पे इस क्वेश्चन में जो XX क्रोमोसोम तो वो डोरोफिलस पे पाया जाता है, ए करेक्ट है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है विच डिजीज हैज फेलियर ऑफ क्लोरीन आयंस एंड ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। तो यहाँ पे सबसे पहला जो ऑप्शन है वो कलर ब्लाइंडनेस है। तो कलर ब्लाइंडनेस और सेकंड में है, आप लोग देख सकते हैं जैसा कि हम लोग को पता है कि यहाँ पे जो फोर्थ नंबर पे दिख रहा है सिस्टेटिक्स, ये जो डिजीज होता है ना, ये हम लोगों को पाया जाता है। ये रिस्पॉन्सिबल होता है जो क्लोराइड जो आयन होता है उसके ट्रांसपोर्ट एंड अक्रॉस दी सेल मेम्ब्रेन। मतलब पूरा जो सेल मेम्ब्रेन होता है ना, उसके ट्रांसपोर्ट में मैकेनिज्म में इसका जो यूज होता है। तो यहाँ पे जो डी जो ऑप्शन आप लोगों को दिख रहा है ये करेक्ट है। और यहाँ पे 25 नंबर हम देखते हैं। 25 नंबर हम लोग को बोला जाए इन HBS
वेल इज सब्स्टिट्यूटेड बाय, मतलब इसको किस, ये जो एच बी एस जो है ना, इसको सब्स्टिट्यूट किया जाता है, तो यहाँ पे इसको सब्स्टिट्यूट किया जाता है जी एल यू। यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा ऑप्शन ए एस पी जी एल यू, तो जी एल यू, तो जी एल यू होता क्या है? तो जी एल यू जो है ना, यहाँ पे बी नंबर पे आप लोग देख सकते हैं, ये होता है गुलमैटिक एसिड। यहाँ पे हम लिख देते हैं गुलमैटिक, मैटिक, आप लोग देख लीजिएगा, गुलमैटिक एसिड होता है। गुलमैटिक एसिड जो होता है ये यहाँ पे बी, मतलब यहाँ पे जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, एच बी एस का सब्स्टिट्यूटेड होता है। यहाँ पे जो अल्जाइमर जो डिजीज होता है, आप लोगों को पता है अल्जाइमर डिजीज उसमें जो होता है ना, यहाँ पे हम लोगों से पूछा गया एग्रीगेशन ऑफ दिस सैपियंस, मतलब अल्जाइमर जो होता है, मतलब बहुत लोगों को देखेगा भूलने का बीमारी होता है, मतलब आप उसको कुछ बोलते हैं, वो ठीक है वो भूल जाता है, जैसे हम उसको बोलते हैं जाओ मेरे लिए पानी लेके आओ, लेकिन वो गया और भूल गया कि हम उसको क्या बोले हैं। तो इसमें जो बोला जाता है वो उसमें होता क्या है, तो यहाँ पे अल्जाइमर डिजीज में, तो अल्जाइमर डिजीज में यहाँ पे सबसे पहले देख सकते हैं कि फोस्फोलिपिड्स होता है। तो फोस्फोलिपिड जो होता है ना, ये कंपोनेंट होता है जो सेल सेल मेम्ब्रेन्स में होता है, लेकिन यहाँ तो अल्जाइमर डिजीज है तो वहाँ पे ये है नहीं। और यहाँ पे सेकंड में हेमोग्लोबिन्स है। हेमोग्लोबिन्स तो आप लोगों को पता है, ये सबको पता होगा कि जो हमको ब्लड में पाया जाता है और आरबीसी के कारण वो हेमोग्लोबिन है। और यहाँ पे सी नंबर पे अमाइलोड बीटा पेप्टाइड। अमाइलोड बीटा पेप्टाइड जो होता है ना, यही इसका डिसऑर्डर का जो होता है ना, इसमें मेमोरी लॉस हो जाता है, मतलब वो हम कुछ उसको बोले वो भूल गया, इसलिए मेमोरी लॉस हो जाता है। जो इसका जो रीजन है वो अमाइलोड बीटा पेप्टाइड है, जो बी जो है, मतलब यहाँ पे जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग से 27 नंबर में पूछा जा रहा है कि हु डिस्कवर्ड द ए प्लस जी इज इक्वल टू टी प्लस सी, मतलब ये जो डिस्कवर किया था ये किसने किया था? तो यहाँ पे सबसे पहले ये जो डिस्कवर किया था, इसको इसके नाम से भी इस रूल को जानते हैं, तो यहाँ पे ये जाना जाता है इरविन। इसका जो पूरा नाम था ना, ये ए नंबर पे आप लोग जो दिख रहा है इरविन चार चार्गेव, जो इरविन चार्गेव होता है ना, इसको इस जो यहाँ पे दिया है, इसको इसको इस रूल के भी नाम से जाना जाता है, चार्विन्स रूल। जो ए नंबर है वो करेक्ट है। और यहाँ पे वाटसन और क्रिक, वाटसन और क्रिक तो आप लोग जानते होगा, जो ये डीएनए का जो स्ट्रक्चर जो था हेलिकल, उसके लिए वो जाना जाता है। तो 28 नंबर हम लोग देखते हैं कि 28 नंबर पे क्या बोला जाए, तो 28 नंबर पे है बीडल्स एंड टोनटोन्स यूज्ड एन क्रूसिया एंड मुंटेंट्स टू एस्टेब्लिश्ड एंड पाथवे फॉर, मतलब यहाँ पे पाथवे बोला जा रहा है, मतलब वो किस चीज़ का है? तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे एर्जिनाइट, एर्जिनाइट आपको सी नंबर पे दिख रहा है, ये जो पाथवे होता है ना, इसके लिए, इसको एस्टेब्लिश करने के लिए ये होता है। तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन है यहाँ पे, वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा सी। और ये सब है, ये सब तो होता ही नहीं है, मतलब यहाँ पे जो बायोलॉजी में होता है ना जनरली, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहता है यहाँ पे, नहीं ये सॉल्व करना था, मतलब आप लोग अगर कॉन्सेप्ट को पढ़े हुए रहिएगा ना, तो आप लोग देख के बना सकते हैं कि इसका ऑप्शन ये होगा, इसका ऑप्शन ये होगा। और पीवाईक्यू को सॉल्व करना इसलिए भी इम्पोर्टेंट होता है कि हमारे जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है वो कैसा कैसा टाइप का आता है, और आने वाले जो एग्जाम है उसमें किस किस टाइप का पूछा जाता है, तो वो इम्पोर्टेंट होता है। तो चलिए हम वहाँ पे 28 तक हम डिस्कस कर चुके थे, तो यहाँ पे 29 को देखते हैं। तो 29 पे हम लोग को देख सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग से पूछा क्या जा रहा है, इन थ्री डायमेंशन टी आर एन ए हैज शेप ऑफ। तो यहाँ पे थ्री डायमेंशनल टी आर एन ए, इसका जो शेप है इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, जो यहाँ पे एल शेप, यहाँ पे जो एल शेप होता है ना, एल शेप, एल, वो थ्री डायमेंशनल होता है। तो आप लोग बोलिएगा एल शेप थ्री डायमेंशनल होता है कैसे है? तो आप लोगों को पता होगा, जो आप लोग पढ़े होइएगा, सेकेंडरी जो यहाँ पे होता है ना, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ये कॉल्बर्ट्स लीफ शेप होता है। और टर्शियरी स्ट्रक्चर जो होता है ना, टर्शियरी मतलब थ्री डायमेंशनल, यहाँ पे टर, टर का मतलब ही होता है थ्री, यहाँ पे टर्शियरी मतलब थ्री डायमेंशनल जो होता है वो एल शेप में पाया जाता है। जो टी आर एन ए का जो है यहाँ पे थ्री डायमेंशनल, वो एल शेप में आता है। तो चलिए हम 30 देखते हैं कि यहाँ पे हम लोग से क्या पूछा जा रहा है। ऐसे हम लोग को पूछा जा रहा है कि दिस इज द सेक्रेटेड इन यूरिन। यूरिन में क्या सेक्रेट होता है? यूरिया। सबसे पहले यहाँ पे यूरिया है, तो यूरिया तो आप लोग को पता है कि यूरिन में होता है, तो यूरिया तो होगा नहीं। तो हम लोगों से पूछा जाता है यहाँ पे सेक्रेटेड क्या होता है, तो यहाँ पे यूरिया नहीं होता है, ये तो प्राइमरी उसमें पाया जाता है, वेस्ट वेस्ट प्रोडक्ट आप लोग बोल सकते हैं, जब आप लोग मतलब यूरिन का ये मतलब बाहर निकलता है तो उसमें यूरिया पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद सेकेंड नंबर पे है एल एल्माइन। एल्माइन जो होता है ना, ये एमिनो एसिड ये होता है, और इसमें एक्मुलेट जो नहीं होता है, ये क्या बोलते हैं, एल्कोप्यूरिना। एल्कोप्यूरिना आप लोग जानते होइएगा,
वो नहीं होता है। और यहाँ पे जो हेमोग्लोब यहाँ पे क्या है, होमोजेनेस्टिक एसिड जो होता है ना, इसके सिक्रेशन में यूरिन में ये होता है। तो यहाँ पे जो सी नंबर जो आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पे सी, वो करेक्ट है। और यहाँ पे 31 में यू 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 कोड फॉर, यू 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 कोड होता क्या है? तो यू 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 कोड जो है ना, आप लोगों के लिए होता है यूराइल 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 जो कोड होता है, ये पाया जाता है यहाँ पे। आप लोग को जो यहाँ पे टेंडेंसी शो करता है, इसका जो प्रवृत्ति होता है ना, वो जेनेटिक कोड का होता है। जो जेनेटिक कोड का होता है, जो पाया जाता है आप लोगों को बी नंबर पे आपको दिख रहा है, फेनाइल एनानीन, जो बी नंबर है, यू 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 कोड वहीं पाया जाता है। यहाँ पे हमको 32 में पूछा जा रहा है, डॉली इज द नेम ऑफ वेल नोन फॉर। यहाँ पे जो डॉली का जो वेल नेम है वो यहाँ पे कहाँ पाया जाता है? तो डॉली, तो यहाँ पे डॉली हम लोग जानते क्या है, तो जो क्लोन्ड शिफ्ट होता है ना, यहाँ पे क्लोन्ड शिफ्ट सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे आपको लिखा है क्लोन्ड शिफ्ट। यहाँ पे डॉली का वेल नोन, यहाँ पे आप लोग हम डॉली को जानते हैं। तो यहाँ पे 33 है, यहाँ पे है हेप्टोफाइट प्लांट्स आर फाउंड इन, मतलब हेप्टोफाइट प्लांट कहाँ पाया जाता है? तो यहाँ पे ये जो है ना, मतलब यहाँ पे किस इन्वायरमेंट में पाया जाता है? तो सैलाइन इन्वायरमेंट, मतलब यहाँ पे जो सॉल्टी इन्वायरमेंट होता है, जो वहाँ पे सैंड, मतलब यहाँ पे जो सलाइन इन्वायरमेंट्स है वो यहाँ पे ये पौधा पाया जाता है। तो बी नंबर जो है वो करेक्ट है। तो यहाँ पे जैसे ही आप लोग ऐसे ही इस सबको सॉल्व कीजिएगा, वैसे मतलब हम पूरा इसको कराएंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा ये है, तो हम इसको पार्ट बाय पार्ट हम लाते हुए जाएंगे। अगर पीवाईक्यू को आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो उससे पता चलेगा कि आने वाले जो ये एग्जाम है उसमें किस किस टाइप का क्वेश्चन आता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अगर आप लोगों को दिक्कत हो किसी प्रकार का, तो हमारे को आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और कनेक्ट करके हमसे बोल सकते हैं इंस्टा पे, या पर्सनली पूछ सकते हैं किसी भी प्रकार का दिक्कत हो, काउंसलिंग रिलेटेड, मतलब किसी प्रकार का भी आपको कोई दिक्कत हो तो। तब तक हमारे वीडियो देखने